इंग्लिश में सोचे कैसे और किस तरह के एक्सप्रेशंस आप यूज करें ताकि ये ना लगे कि आपने रटी हुई इंग्लिश बोली। लाख रुपए की बात, हाउ टू से इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग। जब भी बोले सही बोले, नहीं, आज हम कुछ और बात करेंगे। आज हम बोलेंगे जब भी बोले नेचुरल बोले। आपकी लैंग्वेज नेचुरल साउंड होनी चाहिए। आज हम आपको वो एक्सप्रेशन सिखाएंगे जो आपकी लैंग्वेज को नेचुरल बनाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका कहना ये है आप इंग्लिश में सोच नहीं पाते हैं। आप इंग्लिश में सोचे कैसे और किस तरह के एक्सप्रेशंस आप यूज करें ताकि ये ना लगे कि आपने रटी हुई इंग्लिश बोली है। आपकी लैंग्वेज नेचुरल साउंड होनी चाहिए। ऐसा फील आना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो आपने सीखा नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आता है, आप बाय बर्थ सीखे हैं, आपको सारी चीजें प्रॉपर आती है। आज हम इस तरह के एक्सप्रेशंस को सीखेंगे और इन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं गारंटी देता हूं ये जो एक्सप्रेशंस आज आप पढ़ने वाले हैं, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी क्वालिफाइड पर्सन, आपका इंटरव्यूअर इन एक्सप्रेशंस के बिना इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट दीज एक्सप्रेशंस। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे तो आप भी अपनी लैंग्वेज को मॉडर्न स्टाइल में बोल पाएंगे। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं लाख रुपए की बात, हाउ टू से इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बोलेंगे $1 million क्वेश्चन। $1 million क्वेश्चन, इसको और अपन अलग अलग वैरायटी में यूज कर सकते हैं। $1 million क्वेश्चन, इट्स $1 million क्वेश्चन। इट डज नॉट मीन कि उसकी वैल्यू $1 million है। जैसे आप हिंदी में कोई महत्वपूर्ण बात होती है, कोई गंभीर इशू होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, कोई क्रूशियल इशू होता है, तो आप बोलते हैं यार बहुत अच्छी बात कही, लाख रुपए की बात की, बहुत काम की बात कही, तो आप इसी तरह इंग्लिश में बोल सकते हैं $1 million question. It's a $1 million question. You can say in the reply, it's a $1 million question. You can initiate your discussion with this expression. It's a $1 million question. $1 million question और इसी के मीनिंग में हम एक और एक्सप्रेशन देखेंगे। It's a $64,000 question. $64,000 question. It's a $64,000 question. या फिर आप बोलेंगे it's a $1 million question. When you want to start with the expression, then start with either of any expressions. उसके बाद as far as I'm concerned, FAR. As far as I'm concerned, I am को am या I am भी बोल सकते हैं। as far as I'm concerned, जिस तरह आप हिंदी में बोलते हैं यहाँ तक मेरा सवाल है। यहाँ पर सवाल से मतलब क्वेश्चन से नहीं है हमारा। as far as I'm concerned, यहाँ तक मेरा सवाल है। जब आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, जब आप अपने आप की बात करते हैं, जब आप किसी और टॉपिक पर भी बात कर रहे हैं लेकिन आप अपने व्यूज को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं as far as I'm concerned. It's a $64,000 question. As far as I'm concerned, I think that politicians should be educated. It's a $64,000 question. How we can overcome COVID-19? It's a $1 million question. Can India produce vaccine of COVID-19? It's a $64,000 question. As far as I am concerned, as far as I am के अलावा भी आप दूसरे सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। As far as India is concerned, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, I के साथ M, you भी दे, R, he, she किसी का नाम आएगा is. As far as you are concerned, यहाँ तक आपका सवाल है, यहाँ तक आपकी बात है, यहाँ तक आपके बारे में कहा जाए। As far as you are concerned, as far as English is concerned, as far as online education is concerned, it's a $1 million question. Students are losing interest in online study. As far as online study is concerned, as far as IPL is concerned, यहाँ तक IPL की बात है, यहाँ तक IPL का सवाल है। As far as IPL is concerned, as far as you are concerned, यहाँ तक आपका सवाल है, यहाँ तक आपकी बात है। As far as you are concerned, as far as my knowledge goes, जहाँ तक मैं जानता हूँ। As far as my knowledge goes, यहाँ पर go का मतलब जाने से नहीं है। As far as my knowledge goes, यहाँ तक मैं जानता हूँ। As far as I know, both are same. As far as
I know as far as my knowledge goes, as far as COVID-19 goes, as far as किसी भी सब्जेक्ट को फिर goes, तो यहां पर बात जाने की नहीं हो रही है, यहां पर बात उस व्यक्ति के बारे में हो रही है. as far as भोपाल goes, as far as politics goes, सिंगुलर है इसलिए हम एस लगा रहे हैं. as far as वैक्सीन ऑफ कोविड-19 goes, यहां तक कोविड-19 की वैक्सीन का सवाल है. as far as I know, यहां तक मैं जानता हूं. as far as you know, यहां तक आप जानते हैं. as far as he knows, यहां तक वह जानता है. to the best of my knowledge, मेरी जानकारी के अनुसार. to the best of my knowledge, मेरी जानकारी के अनुसार. as far as my knowledge goes, जहां तक मेरी जानकारी है. as far as I could see, जहां तक मैं जानता हूं. as far as I could see, जहां तक मैं जानता हूं. from my point of view, मेरी जानकारी के अनुसार. from my point of view, ये तो एक्सप्रेशंस थे. रिपीट करते हैं. इट्स अ $1 million क्वेश्चन. इट्स अ $64,000 क्वेश्चन. as far as I am concerned, as far as COVID-19 is concerned, as far as my knowledge goes, as far as COVID-19 goes, to the best of my knowledge, as far as my knowledge goes, as far as I could see, from my point of view. और आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ और एक्सप्रेशंस की. जब आप बोलना चाहते हैं आई थिंक, जब भी आपको आई थिंक बोलना हो, आई थिंक के स्थान पर आप कुछ और बेहतर एक्सप्रेशंस को बोले इन प्लेस ऑफ आई थिंक. आई गेस, सेम मीनिंग है. आई थिंक, आई गेस, आई फील, आई सपोज, आई रियलाइज, टू मी, टू माई पॉइंट, टू माई आइडिया, टू माई आइडियाज भी बोल सकते हैं. टू माई आइडिया, टू माई माइंड, इन माई ओपिनियन, इन माई माइंड, इन माई व्यूज, इन माई परसेप्शन. अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता. अकॉर्डिंग टू मी छोड़कर आप कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से. अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू मी की जगह आप बोल दीजिए टू मी, चल जाएगा. आई थिंक के लिए फिर से समझते हैं. आई थिंक के लिए आप बोलेंगे आई थिंक, आई फील, आई गेस, आई सपोज, आई रियलाइज, टू मी, टू माई पॉइंट, टू माई आइडिया या टू माई आइडियाज, टू माई माइंड, in my opinion, in my mind, in my views, in my perception. इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, इन एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं और इन एक्सप्रेशंस के कारण आपकी इंग्लिश नेचुरल साउंड होगी. मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा इम्पॉसिबल है. कोई भी अच्छा गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश डज नॉट यूज दीज एक्सप्रेशन. इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा असंभव है. आप कभी भी सुनेंगे ये एक्सप्रेशंस आपको सुनाई देंगे, सिर्फ आप सुनिए नहीं बोलिए. फिर से $1 million क्वेश्चन, $64,000 क्वेश्चन. as far as I am concerned, as far as Bhopal is concerned, as far as Indian economy is concerned, as far as Indian economy goes, as far as I know, to the best of my knowledge, as far as my knowledge goes, as far as I could see, I think, I guess, I feel, I suppose, I realize, to me, to my point, to my idea, to my ideas, to my mind, in my opinion, in my mind, in my views, in my perception. इस तरह से आप इन एक्सप्रेशंस को यूज कीजिए. इसका एक फायदा और होगा, जब भी आप इंग्लिश में पॉज लेना चाहते हैं, जब भी आप रुकना चाहते हैं, जब भी आप सोचने के लिए समय लेना चाहते हैं, इन वर्ड्स का आप यूज कर रुक कर सोच सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर बोला कि व्हाट यू से अबाउट वैक्सीन ऑफ कोविड-19, इट्स $1 million क्वेश्चन. as far as I am concerned, I suppose vaccine of COVID-19 should be in India by the end of this year. I feel it's hard, but it's not impossible. I suppose India should produce the medicine of COVID-19. इस तरह से आप एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे, इस तरह से आप एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करेंगे और अपनी इंग्लिश को नेचुरल बनाएंगे. जब भी बोलें नेचुरल बोलें. कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय.